चलिए अब रुक करते हैं नागौर का। यहाँ पर मेडता सिटी कस्बे में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने आज मुख्य गेट के ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज में 22 व्याख्याता पदों में से 15 पद खाली होने से छात्रों में आक्रोश है। नाराज छात्रों और छात्र नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कॉलेज के सामने टायर जलाकर उग्र विरोध प्रदर्शन भी किया गया। कॉलेज को अब तक 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पीजी की व्यवस्था नहीं हो पाई। कॉलेज में 1300 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। चूरू के रतनगढ़ कस्बे में अनुबंधित लोक सेवा परिवहन बसों के संचालकों और स्थानीय रोडवेज बस स्टैंड कर्मचारियों में रोडवेज बस स्टैंड पर अनुबंधित बसों के संचालन को लेकर आपस में विवाद हो गया और 1 घंटे तक जाम लगा रहा। दोनों पक्षों में करीब 2 घंटे तक चले इस विवाद को मौके पर पहुंचे तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा और थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने समझाइश कर शांत करवाया। जैसलमेर के रामगढ़ में पिछले 3 दिनों से धूल भरी आंधी चल रही है और नहरी क्षेत्र के किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। हनुमानगढ़ के नौहर में भाजपा जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री हुसैन खान ने एसडीएम को ज्ञापन देकर गांव मंदरपुरा में चारागाह की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की है। चूरू के सादलपुर में महंगाई सहित विभिन्न मांगों को लेकर माकपा ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लोकसभा चुनावों में जनता से किए वादों को पूरा करने की भी मांग की गई। अजमेर के किशनगढ़ में लक्ष्मी नारायण मंदिर से खोड़ा गणेश रोड तिराहे तक 2 करोड़ 84 लाख की लागत से बनी सड़क उधड़ गई है। 2 साल में कई बार मरम्मत हो चुकी है, लेकिन फिर भी सड़क 8 जगह से उखड़ चुकी है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर कस्बे का रुख करते हैं। यहाँ पर घोड़ी तेजपुर तक की रोड पर 1 फुट के गड्ढे हो गए हैं। 2 करोड़ के बजट पास होने के 2 महीने बाद भी रोड का काम शुरू नहीं हुआ। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के जेईएन को हटाने की मांग की है। बीकानेर जिले के खाजूवाला कस्बे में छतरगढ़ पुलिस थाने में एक महिला के साथ रेप का मामला दर्ज हुआ है। यहाँ थाने के एसएचओ ने बताया कि कस्बे में रहने वाला एक व्यक्ति पीड़िता के पति का दोस्त था। पीड़िता के घर पर अकेले होने का फायदा उठाते हुए उसने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। एसएचओ ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सिरोही के आबू रोड में जितने वाहनों का आवागमन होता है उसके अनुसार पार्किंग स्थल नहीं है। ऐसे में वाहन चालक अपने वाहनों को सड़क किनारे ही बेतरतीब खड़े कर देते हैं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ कस्बे के उदासर गांव में एक युवक ने खेत में पेड़ से फांसी लगा ली। पुलिस ने बताया कि युवक घर से खेत देखकर आने का कहकर निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं आने पर घर वालों ने जब खेत में जाकर देखा तो वह पेड़ से लटका हुआ मिला। धौलपुर के राजाखेड़ा में शमशाबाद मार्ग पर डगे मार्ग वाहनों का संचालन हो रहा है। पुलिस और परिवहन विभाग के संरक्षण में संचालन किया जा रहा है। सवारियों की जान की यहाँ परवाह नहीं है। बीकानेर जिले के नौका कस्बे की बूथों की ढाणी में ग्रामीणों की शिकायत पर प्रधान ने विकास अधिकारी के साथ स्कूल का औचक निरीक्षण किया। अभिभावकों ने प्रबोधक के खिलाफ शिकायत की थी। प्रबोधक की लापरवाही सामने आने पर बीयू को पाबंद किया गया है। बीकानेर जिले के कोलायत कस्बे में दियात्रा और खेतलोई भुज फाटक के पास शुक्रवार को मालगाड़ी की चपेट में आने से 5 ऊंटों के कटने की मौत हो गई। रेलवे फाटक पर कार्यरत गेटमैन ने बताया कि सुबह करीब 5:39 पर बीकानेर से जैसलमेर की तरफ से आ रही मालगाड़ी इसकी चपेट में आने से एक के बाद एक कर 5 ऊंट कट गए, जिससे उनकी मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के नीबाहेड़ा में बिनोता सीएससी की बीएसएमओ मंसूर अहमद ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों में उनमें से एक भी कार्मिक उपस्थित नहीं मिला। केंद्र पर 4 चिकित्सक सहित 5 मेल नर्स कार्यरत हैं। इलाज इंतजार का कर रहे हैं। वहीं मरीजों का बीएसएमओ ने उपचार किया भी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 12 बजे के बाद चिकित्सालय पर ताला लग जाता है और सायंकालीन पारी में नर्सिंग स्टाफ उपस्थित ही नहीं रहता। श्री गंगानगर के साधुशहर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। प्रसूता को डिलीवरी होने में समय बताकर वापस भेजा गया। निजी अस्पताल में डिलीवरी होने से सरकारी योजनाओं के लाभ से प्रसूता वंचित रह गई। डूंगरपुर की ज्योति पंचायत समिति में 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन प्रधान मंजुला रोड की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान 25 ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिवों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के नीबाहेड़ा में किसानों को अनावश्यक मुकदमेबाजी और आपसी विवाद से बचाया गया। लोक अदालत के फॉलोअप शिविर में रिकॉर्ड प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। उपखंड अधिकारी श्री हेमेंद्र नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत तहसील परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। चूरू के सालासर में निकटवर्ती गांव मालासी के पास बोलेरो टैपर में युवक की लाश मिली है। मृतक गांव चारिया का भवानी सिंह बताया गया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। सिरोही के रैबदर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 450 पेटी हरियाणा निर्मित शराब बरामद की गई। राजस्थान गुजरात सीमा पर पादर गांव में कार्रवाई हुई है। शराब की अनुमानित कीमत लाखों में है। भीलवाड़ा के मांडरगढ़ में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से परेशान मीना समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कक्ष बंद कर दिया और करीब 1 घंटे तक नारेबाजी की। बाद में उचित कार्रवाई के आश्वासन पर प्रदर्शनकारी शांत भी हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 6 महीने से जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। ऐसे में अभ्यर्थी विभिन्न भर्तियों का लाभ नहीं ले पा रहे। आवेदनकर्ता ई मित्र केंद्रों कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं। झालावाड़ के झालरापाटन में सीएलसी सदस्यों की बैठक एसपी राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पुलिस चौकी ग्रोथ सेंटर में हुई। इसमें शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान एसपी ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाने की अपील की। भरतपुर के सीकरी में पुलिस ने जानलेवा हमले के मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़ित ने जनवरी 2014 से 17 लोगों के खिलाफ मारपीट और लूट का मामला दर्ज किया था। कोटा के लाडपुरा में कैथून बस स्टैंड के नालों की सफाई नहीं होने से पानी सड़कों पर बहने लगा है। बरसात से पूर्व बस स्टैंड बाजार के व्यापारियों ने ज्ञापन देकर नाला सफाई की मांग की थी। भरतपुर के रूपास में आगरा कोटा रेल लाइन पर रेलवे फाटक पर मालगाड़ी का इंजन फेल हो गया है। इस कारण सड़क पर 1 घंटे तक जाम लगा रहा। तकनीकी खराबी के कारण इंजन बंद हो गया था। करौली की नादोती पंचायत समिति सभागार में सरपंच सचिवों का संयुक्त प्रशिक्षण संपन्न हुआ। समापन पर प्रधान धनुषन सांवरिया ने संभागियों से कहा कि अर्जित ज्ञान से ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाए जाए। करौली के टोड़ा भीम में मेहंदीपुर बालाजी की घाटी से गिर रहे पत्थर से रास्ता बाधित हो गया है। वाहन चालकों को निकलने में दिक्कतें हो रही है। वाहनों को चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। दौसा के लालसोट में कुशलपुरा गांव से 14 वर्षीय बालक घर से लापता होने का मामला पिता ने दर्ज करवाया है। 5 जुलाई को घर से गाड़ी लेकर युवक निकला था जो आज तक घर नहीं पहुंचा है। कोटा के सुल्तानपुर में खेड़ली कालिया गांव में विधायक विजय शंकर नंदवाना के मुख्य अतिथि में सीसी रोड का उद्घाटन किया गया। विधायक नंदवाना ने कहा कि गांव के विकास के लिए सभी को एकजुट होना होगा। प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को तालाब की पाल पर पौधा लगाना होगा। एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।